हेलो दोस्तों, मैं रमाशंकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर रमाशंकर मैथ्स में आपका स्वागत है। आई होप, मुझे आशा है कि दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आनंद में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं को अंक और शब्द में कैसे लिखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे मैथ में दोस्तों संख्याओं को अंक और शब्द में लिखना। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे अंक और शब्द में लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पूछ लेते हैं ज़रा अंक लिखकर बताओ, या फिर पूछ लेते हैं इस अंक को शब्द में लिखकर बताओ। तो दोस्तों आमतौर पर हम लोग नॉर्मली बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर दिया करते हैं 6,1215 लिखकर दिखाओ। तो यहाँ पर क्या है कि दोस्तों यहाँ पर 6,1215 ऐसे लिख देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दे देते हैं, कहते हैं कि 18,1450 लिखाओ। तो यहाँ पर लोग ऐसे लिखते हैं 18,1450 ऐसे लिख देते हैं। और 50,1740 लिखो तो यहाँ पर 50,1740 हमने लिखने को तो लिख दिया, लेकिन बट क्या है, ये क्या रियल में ये 6,1215 है? ये क्या रियल में 18,1450 है? ये क्या रियल में 50,1740 है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो गलत बोल ही रहा है या सही बोल रहा है तो हम लिख नहीं पा रहे हैं, या गलत बोल रहे हैं तो डिजिट नहीं लिख पा रहे हैं, अंक नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अगर हम इसको काउंट करते हैं, इकाई, पहले वाले को बोलते हैं इकाई, इसके बाद दहाई यानी यूनिट प्लेस 10 प्लेस, इसके बाद ऐसे आता रहता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको 10,000 हो गया। 61,215 है। असलियत में देखा जाए ये 61,215 है, जबकि क्वेश्चन पूछने वाला कह कितना रहा था कि 6,000 लिखो, 6,1215 लिखो। तो क्या उतना है? बिल्कुल नहीं उतना है। ये असलियत में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,81,000, 81,450 है। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला कहा था कि 18,1450, 1450 यही ना। उसके बाद इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000, 1,740 है। तो यहां पर क्या है कि दोस्तों कहीं ना कहीं बोलने में भी गलती हो रही है और कहीं ना कहीं लिखने में भी गलती हो जा रही है। ये क्यों हो रहा है? पहले इस बात को हम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि आज सीख जाएंगे तो हमेशा के लिए कभी आप गलती कर ही नहीं सकते। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से देखा जाए ये क्या है, ये इसमें क्या अशुद्धियां हैं, इसमें गलती है। दोस्तों हम बता दें कि इसमें जो है दोस्तों, ये मैथमेटिकल अकॉर्डिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से क्या है, इससे क्या है, ये गलत है। ये क्या है दोस्तों? ये गलत है। देखिए यहां पर 6,1215, तो क्या 1215 लिखा है? बिल्कुल आम तरह से सही है, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ये 1215 लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ है 1,215। बारीकी समझिए, बारीकी समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर वही काम है, अगर हम 4 अंक को देखें तो 1450 है, लेकिन यह जो है 1450 इसको मैथमेटिकल अकॉर्डिंग से कहता है, ऐसे बोलिए।
यहां पर भी वही काम है 1740। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि जो सैकड़ा वाला जो डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है, हमेशा सिंगल होता है। क्यों होता है अभी हम बताएंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने कह दिया क्वेश्चन की 11,000 1111 लिखो। तो यहां पर कोई कहा आपसे कि 11,000 1111 लिखो बेटा, तो 11,000 1111 है क्या? ये है मैथमेटिकल अकॉर्डिंग से क्या है? ये है नहीं लिखा हुआ है, ये दूसरा कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि अगर हम यूनिट प्लेस से शुरुआत करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,11,111, यानी कुछ और निकल गया। ये भी क्या है? गलती है। तो इसमें भी अशुद्धियां हैं। यहां तो बोलने में दिक्कत कर रहा हो या तो लिखने में दिक्कत कर रहा हो। तो लिखने में भी दिक्कत होता है और बोलने में भी दिक्कत हो ही जाता है, पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन हमारा बन नहीं पाता है। एग्जाम में जाते हैं और क्वेश्चन गलत मार करके चले आते हैं। बहुत से एग्जामों में पूछा है 11,000 1111 लिखकर बताओ। आमतौर से जोड़ा जाए तो हमारा आंसर तो सही है, लेकिन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से एक गलत है। अब यहां पर बोल रहा था 11,000 बेटा, 11,000 1111। इसका मतलब यह है कि 11,000 1100 का मतलब है कि 1,100। तो कितना 11,000 और 1,100 कितना हो गया? यानी 1,100, तो 12,100 हुआ। अब फिर प्लस 11 जो ऐड करो तो 12,111 इसका सही आंसर है। ये सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ था, टीचर वाले एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स में पूछा हुआ है। बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आते हैं, गलती हो जाती है। ये नॉर्मल थोड़ी सी बारीकी से गलतियां हो जाती हैं। तो दोस्तों आज के बाद से गलती बिल्कुल नहीं होगी, मैं पूरा गारंटी देता हूं। दोस्तों आप नॉर्मली 100 200 बोलते होंगे, 300 बोलते होंगे, 400 बोलते होंगे, 500 बोलते होंगे, 600 700 800 900 कहना सही है, लेकिन 1000 कहना सही नहीं है, 1100 कहना सही नहीं है, 1200 कहना सही नहीं है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, 1500 कहना सही नहीं है, 1800 कहना सही नहीं है। उसको अगर हमको 1100 बोलना है तो हमको बोलना है 1,100, 1500 बोलना है 1,500, 1800 बोलना है 1,800। इस तरीके से अगर हम काउंट करते हैं तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कि वो गलत हो जाए। वो आप हमेशा किसी भी एग्जाम में आप अच्छे से बना पाइएगा। तो देखिए यहां पर 900 तक कहना सही था, लेकिन जैसे ही 1000 में आप इंटर किए तैसे ही वहां पर गलत होने लगता है। बिल्कुल। तो सैकड़ा जो होता है दोस्तों, जो सैकड़ा हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। आप ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में, सैकड़ा हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। सैकड़ा को पहचानने के लिए कोई भी कितना बड़ा संख्या लिखा हो, उसके दाहिनी तरफ से तीसरा वाला अंक सैकड़ा होता है, वो हमेशा सिंगल में काउंट कीजिएगा। जब भी काउंट कीजिएगा सिंगल में काउंट कीजिएगा। आइए दोस्तों थोड़ा सा हम नोट लिखाते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ही आता जाता है एंड सो ऑन। तो उसको हम थोड़ा सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी गलतियां नहीं होगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम नोट करके लिख लेते हैं। जो सैकड़ा होता है दोस्तों, वो सैकड़ा, एस फॉर सैकड़ा, जो सैकड़ा होता है एस फॉर सैकड़ा, एस फॉर सिंगल, ठीक है ना। एस फॉर सिंगल, इसका मतलब होता क्या है? एस फॉर सैकड़ा, एस फॉर सिंगल।
यहां पर इसको लिख लीजिए, सैकड़ा हमेशा कैसा होता है, वो सिंगल होता है। हमेशा कैसा होता है, सिंगल होता है। ठीक है। अगर इसकी पहचान के बारे में बात करें, पहचान कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो पहचान है दोस्तों, दाहिनी तरफ से दाहिनी तरफ से तीसरा अंक हमेशा सैकड़ा का अंक होता है। सैकड़ा का अंक होता है। होता है। आप ये दो बातें हमेशा आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं, कुछ हम बेसिक चीज बताते हैं जो बचपन में हम लोग सीखा करते हैं। सीखते तो हैं बचपन में, बट क्या है कि आज हमको भी सीखना पड़ रहा है। कुछ बेसिक डिजिट को काउंट किया जाता है, उसके बारे में कुछ हम लिखते हैं बेसिक चीज। तो यहां पर लिखते हैं, अंकों का गणना करना। अंकों का गणना करना, ये कैसे गणना किया जाता है। ठीक है। हम लोग बचपन में सीख लिए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आज हमको सीखना पड़ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कंपटीशन हम लोग को एग्जाम देना है, उसको उसमें गलत नहीं होना चाहिए। पहले क्या आता है दोस्तों, इकाई आता है। तो इकाई को हम 1 अंक लिखते हैं। क्यों, ये क्या है, इकाई। इकाई पर से क्या आता है, दहाई। तो इकाई दहाई, तब यहां पर दहाई, क्या, दहाई। उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद सैकड़ा। तो सैकड़ा पे 3 जीरो, 2 जीरो। सैकड़ा, हजार, कितना, हजार। तो यहां पर 1000 लिख दीजिए। 10,000, 10,000। उसके बाद लाख, 10 लाख। करोड़, 10 करोड़। अरब, अरब, 10 अरब। उसके बाद दोस्तों अरब के पास खरब आता है। खरब, 10 खरब। खरब पर से नील आता है। नील, 10 नील। उसके बाद पदम आता है, 10 पदम। उसके बाद शंख आता है, शंख। शंख, उसके बाद 10 शंख। शंख पर से दोस्तों आता है अंत्या, आता है अंत्या, महाअंत्या, इसको बोलते हैं महाअंत्या।
महांत्य आता है दोस्तों। उसके बाद मध्य आता है, महामध्या, महामध्या। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य पर से पारध, महापारध, महापारध। उसके बाद धून आता है, महाधून आता है। उसके बाद अछोड़ी आता है, अछोड़ी कहिए, कुछ लोग अछोड़ी भी, कुछ लोग अछोड़ी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं असोहनी। चाहे असोहनी कहिए, चाहे अछोड़ी कहिए। महा अछोड़ी, महा असोहनी। तो जो संख्या है दोस्तों, हम कब तक लिखेंगे दोस्तों? तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसी तरीके संख्या हमेशा ऐसे आता रहता है जो कि असीमित है, जो कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं वो कितना बार आएगा, नहीं हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि संख्या क्या है, अपरिभाषित है। संख्या कैसा है दोस्तों, अपरिभाषित है। इसलिए यहां पर इसको हम यहां लिख सकते हैं एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही आगे, एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहां पर दोस्तों बहुत लोगों के मन में आता है कि यहां पर जीरो कितना आ रहा है, बस एक जीरो बढ़ाते जाइए। हमको लगता है यहां पर कि अगर यहां 1 लिखेंगे, 1 के पास, 1 के पीछे कितना जीरो रहना चाहिए, तो 28 जीरो रहता है। 28 जीरो रहता है, मतलब कि 28 शून्य रहता है। एक के पीछे कितना शून्य, 28 शून्य रहता है महाअछोड़ी में या महाअसोहनी में। ठीक है। ये बेसिक कुछ है, क्या है, एक काउंट लेवल है, काउंट एक गणना करते हैं हम लोग, टेबल है एक तरह से पढ़ सकते हैं, एक अंकों का गणना करते हैं। तो आप लोग इसे जो है, जो हम नहीं लिखे हैं, आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। अब दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, लिखाएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रैक्टिस ले लें, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिख दिया कितना, यहां पर मैं ये संख्या लिख दिया, तो मैं अगर कहूं कि बाबू इसमें सैकड़ा वाला स्थान कहां है, सैकड़ा वाला अंक कौन है, तो बताइएगा, यहां से काउंट कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये क्या है आपका, क्या है, सैकड़ा। आपका क्या है, सैकड़ा, यस फॉर सैकड़ा। ठीक है, आपका सैकड़ा मिल गया। लेकिन क्या सैकड़ा के पहले कितना अंक है, 2 अंक है। इसका मतलब यह है कि जो दो अंक मिल रहा है तो पेयर बन रहा है। तो चाहे आगे कहो चाहे पीछे कहो, हमको जो पेयर बनाना है वो दो का पेयर हमको बनाना है, जो कॉमा लगाना पड़ेगा। ये संख्या तो ऐसा तो बात तो है नहीं कि इतनी बड़ी संख्या रहेगी, संख्या बहुत सी बड़ी होती है, बहुत सी बड़ी हो सकती है। तो यहां पर क्या है, इस सैकड़े के बाद हम दो अंक पर क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। दो अंक पर क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। अब बच्चों जैसा नहीं हम काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहां पर करोड़, 10 करोड़ या अरब, 10 अरब, ऐसा हम लोग नहीं काउंट करेंगे। क्योंकि दो जब पेयर साथ में लेकर चलेंगे तो हम लोग हजार बोलेंगे, उसके हजार के बाद क्या आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, अरब आएगा, खरब आएगा, उसके बाद नील आएगा। तो हम लोग ऐसा काउंट करते हैं। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा एक बार पढ़ के सुना देते हैं आप लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, धून, महाधून, अछोड़ी, असोहनी, महाअछोड़ी, महाअसोहनी।
तो हम लोग ऐसे काउंटेबल करते हैं, लेकिन बट क्या है कि आप बड़े क्लास में हो चले गए हैं तो आप पेयर के अकॉर्डिंग से आप चलिएगा, नहीं तो बच्चों वाली जो आज जो बच्चों वाली जो बच्चों वाली जो है, जो बच्चों वाली काउंटेबल है, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम देना है और तभी से आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक है, तो हम इस पर प्रैक्टिस करा देते हैं, चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं अंकों से शब्द में लिखना दोस्तों, जैसे कि एग्जाम में आता है। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट है मेरा यहां पर, संख्याओं की अंकों को शब्द में लिखना। शब्द में लिखना, तो पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहले आपको सैकड़ों को ध्यान देना है कि सैकड़ा कहां पर है। देखिए दोस्तों, मेरा सैकड़ा ई है, मेरा सैकड़ा ई है, एस फॉर सैकड़ा, एस फॉर सिंगल, तो हमेशा ये सिंगल है, इसलिए इसको अकेले में रख देते हैं। इसके बाद पेयर है दो अंकों का, बिल्कुल पेयर है, तो पेयर बना दीजिए। क्या ये जरूरी थोड़ी है कि ये दो ही अंक रहे, इसके आगे भी हो सकता है। जैसे इधर पेयर है दो अंकों के साथ, आप साथ में लिए हैं, तो इधर भी साथ लीजिए, इधर भी साथ लीजिए, इधर भी साथ लीजिए। वो बच्चों वाली कहानी, बच्चों वाली जैसे आप छोड़ दीजिए आदत, ठीक है ना, कि आप इकाई करते हो, दहाई करते हो, फिर सैकड़ा करते हो, हजार करते हो, 10,000 करते हो, तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा मत करो बच्चों वाली। आप सीधा हजार में काउंट करो, लाख में काउंट करो, अरब में काउंट करो, करोड़ में काउंट करो, पदम में काउंट करो, नील में काउंट करो। आप पेयर के साथ दो अंकों के साथ हमेशा आप चलिएगा, मेरे हिसाब से करेंगे तो जल्दी से आप क्वेश्चन बना पाइएगा। तो ये मेरा सैकड़ा हो गया, ठीक है, ये सैकड़ा हो गया। इसके बाद सैकड़ा बस क्या आता है, हजार आता है, मैं कहा था हजार आता है। पेयर में साथ में लीजिए तो हजार हो गया, तो कितना लिखा है 42, तो 42,000 लीजिए, 42, 42,000। ये कितना है, सैकड़ा है इसलिए 400, 400। उसके बाद एक क्या लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है, 81 कल लिख लीजिए। इक्यासी हो गया, ठीक है, ये हो गया पहला। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सैकड़ा कहाँ है, हाँ सैकड़ा, एस फॉर सैकड़ा, एस फॉर सैकड़ा, एस फॉर सिंगल, तो इसको सिंगल में रख लीजिए। तो पहचान मैंने क्या बताया था, पहचान तीसरा अंक 1 2 3 बिल्कुल सही है, सिंगल सैकड़ा, ठीक है, सिंगल सैकड़ा। तो बिल्कुल मैं दोस्तों, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैकड़ा, यह है। अब यहां पर दो अंक है, अब यहां पर दो अंक है, तो इधर भी दो अंक आपको पेयर, इधर इधर है दो अंक है, पेयर है, तो यहां पर भी एक साथ पेयर बनाइए। तो एक कामा तो लगा ही है, तो इधर भी कामा दो अंक के बाद लगाइए, इधर भी दो अंक के बाद लगाइए, ठीक है। तो आप जो है आप जानते हैं ये सैकड़ा है, ये हजार है, हजार पर से लाख आता है, लाख पर से क्या आता है, करोड़ आता है। ये 5 करोड़, कि मैं कितना लिखूं दोस्तों, 5 करोड़। कोई बात नहीं, पेयर बनाना तो बना सकते हैं, आगे एक जीरो बढ़ा लीजिए, पेयर बन गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5, तभी तो 05 कहो या 5 कहो, बात एक ही है। तो 5 करोड़, 5 करोड़
88 लाख 88 लाख, हजार में काउंट होगा 78 78 78,700 732। बिल्कुल दोस्तों, हो गया। आप बच्चों जैसी कहानी मत कीजिएगा, आप पेयर साथ लेकर चलिएगा दोस्तों। वैसे तो बचपन में हम लोग तो पढ़ ही लिए हैं, आप लोग पढ़ ही लिए हैं। हाँ, ये है एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैकड़ा, आपका सैकड़ा हो गया। 2 अंक इधर साथ में है तो इधर भी अंक में साथ लीजिए, 2 अंक 2 अंक 2 अंक, इधर भी 2 अंक। ठीक है, अब देखिए सैकड़ा है, सैकड़ा पर से क्या आता है, हजार आता है, हजार पर से क्या आता है, लाख आता है, लाख पर से क्या आता है, करोड़ आता है, करोड़ पर से क्या आता है, अरब आता है, अरब पर से क्या आता है, खरब आता है, खरब के पर से क्या आता है, नील आता है। तो यहां 1 है तो 1 नील, यहां पेड़ बनाने के लिए जरूर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो 1 नील मतलब 1 नील, 1 नील। नील, नील के पहले क्या आएगा दोस्तों, नील के पहले आपका खरब आएगा, तो 24 खरब, 24 24 खरब। उसके बाद खरब के पहले अरब आएगा तो 85 अरब, करोड़ आएगा 70 करोड़, 8 लाख, 8 लाख। लाख पर से क्या आता है, हजार आता है, तो 76, 76, 76,000 787। अब देखिए ये 700 है ना, छोटा सा मैं लिख देता हूं, 787, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते, आपका सैकड़ा ये होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या सैकड़ा कहाँ है, सैकड़ा मेरा ये है, एस फॉर सैकड़ा, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैकड़ा, एस फॉर सिंगल। तो हमारा सैकड़ा ये है। ठीक है, 2 अंक के बाद आप जो है कामा लगाते चले जाइए। 2 अंक के बाद कामा लग गया। आइए दोस्तों, अब हम काउंट करते हैं। आप काउंट करेंगे, ये क्या है, ये सैकड़ा है, सैकड़ा पर से क्या आता है, हजार आता है, तो कितना हजार, 87,000, 67,000, कितना हजार दोस्तों, 67,000। 67,000 700
82। ठीक है। अब यहां पर देखिए 67,000 पर हजार के बाद क्या आता है, लाख आता है, तो 89,000, 89 लाख। नवासी लाख, लाख पर से क्या आता है, करोड़ आता है, तो 2 करोड़। दो करोड़ हो गया दोस्तों। करोड़ पर से क्या आता है, अरब आता है, 45 अरब। 45 अरब। अब इसके बाद अरब के बाद क्या आता है दोस्तों, खरब आता है, 39 खरब। उनतालीस खरब। अब खरब के बाद क्या आता है, नील आता है। क्या आता है, नील आता है, 48 नील। अड़तालीस नील। उसके बाद नील पर से क्या आता है दोस्तों, पदम आता है, तो कितना हो जाएगा, 52 पदम। 52 पदम हो गया दोस्तों। अब बड़ी आसानी से आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही ईमानदारी पूर्वक कम से कम डेली 10 दिन कर देंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन, तो आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो शायद हमको नहीं लगता है कि आप भूल जाएंगे, बिल्कुल याद रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे से बना पाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे, सिखाएंगे कि संख्याओं के शब्दों से अंकों में लिखना। दोस्तों चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि संख्याओं को शब्दों से अंक में लिखना। तो यहां पॉइंट लिख देते हैं, संख्याओं को शब्दों से, संख्याओं को शब्दों से अंक में लिखना। ठीक है, ये दूसरा था पॉइंट। आइए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसके बाद दूसरा देखेंगे, उसके बाद तीसरा देखेंगे, उसके बाद चौथा देखेंगे, उसके बाद पांचवा देखेंगे। 7,05,112, तो 512। पहले सैकड़ा कंफर्म कर लेते। सैकड़ा कहाँ है, ये मेरा सैकड़ा 500, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, 500 हो गया। 500 कितना कहा है, 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए, कामा लगा दीजिए, क्या कोई दिक्कत। 25 लाख कहा है, 7 लाख कहा है, तो दोस्तों ये सैकड़ा हो गया, एस फॉर सिंगल। एस फॉर मेरा क्या है, सिंगल, मतलब सैकड़ा। उसके बाद क्या आता है, हजार आता है, तो हजार आप 0,000 कहिए, क्योंकि यहाँ पर हजार लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब 0,000। 0,000, हजार पर से क्या है, लाख कहा है, तो 7 लाख कर देंगे। कितना लाख, पेयर बनाने के लिए आगे क्या बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, तो 7 लाख 0,512 हो गया दोस्तों। कितनी सिंपल सी बात है। आगे चलते 3,002। 3,002 कहा है, तो यहां इसका मतलब हमारा सैकड़ा 0 रहा होगा, ये 0 है, ये मेरा सैकड़ा हो गया। 2 कहा है, तो 0,2 लिख दीजिए, पेयर बन गया। उसके बाद 3,000 कहा है, तो 0,3 लगे लिखेंगे, पेयर बनाने के लिए आगे 0 बढ़ा देंगे, 3,002। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हजार पर से क्या आता है, लाख आता है, 35 लाख, तो 35 लाख हो गया।
काम कर दीजिए। अब आया खरब, क्या आया 8 खरब। अब यहाँ पर लाख पर से आता है दोस्तों, लाख पर से आता करोड़ आता है। तो यहाँ पर पेड़ बनाने के लिए जीरो दो डबल जीरो बना दीजिए, पेड़ बन गया। ये क्या हो गया आपका करोड़ हो गया। अरब आता है इसके बाद, अरब हो गया। अब इसके बाद अब खरब आएगा 8 खरब, तो 8 लिख दीजिए। पेड़ बनाने के आगे जीरो बढ़ा, जीरो आगे पेड़ बनाने के लिए आगे जीरो बढ़ा दीजिए। कितना हो गया 8 खरब 0 अरब 0 करोड़ 35 लाख 3002। ठीक है, हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। 25 लाख 15, 25 लाख 15, इसका मतलब सैकड़ा क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ठीक है, 15 कहा तो यहाँ 15 लिख लीजिए। हजार के बारे में नहीं बात किया है तो आप 0 हजार कर दीजिए। लाख बोला है, हजार के पास क्या था, लाख आता, 25 लाख है, 25 लाख हो गया, 25 लाख हो गया। लाख पर से क्या आता, करोड़ आता है, तो यहाँ पर डबल जीरो, पेयर बनाने के लिए डबल जीरो, करोड़ हो गया। इसके बाद अरब हो गया दोस्तों, अरब पर से क्या खरब, 9 खरब कहा है तो 09 हो गया, खरब हो गया। खरब पर से नील आता है, खरब पर से क्या आता है, नील आता है। तो नील कितना, नील 30 नील, तो यहाँ पर 30 लिख दीजिए, 30 नील हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। 730, 730 तो 7 सैकड़ा हो गया, यस हो गया, मतलब सिंगल। सैकड़ा हमेशा क्या होता है, सिंगल होता है। 730 तो 30 लिख दीजिए। इधर पेयर है तो इधर भी पेयर बनाइए। तो लाख कहा है, 1 लाख कहा है, तो यहाँ पर हजार बनाएंगे, हजार हो गया, पेयर पेयर के साथ लिखेंगे, ठीक है ना, 0 0। उसके बाद 1 लाख कहा है तो हजार के बाद क्या आता है, लाख आता है, तो 0 1 लिख देंगे, 1 लाख हो गया। लाख पर से क्या आएगा आपका, करोड़ आएगा, करोड़ यहाँ लिख दीजिए, करोड़ हो गया। करोड़ पर से क्या है, अरब आएगा, अरब पर से क्या आएगा, खरब आएगा, ये खरब हो गया। खरब पर से क्या आएगा दोस्तों, खरब पर से आएगा दोस्तों नील आएगा, डबल जीरो फिर हो जाएगा, नील हो गया। अब इसके बाद अब पदम आएगा 45 पदम, तो यहाँ पर 45 पदम लिख दीजिए। क्या 45 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, हो गया। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों 211 है, तो 211 है, तो यहाँ पर कितना है 211, ये हमारा सिंगल है क्योंकि ये क्या है, सैकड़ा है, 11 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कितना हजार का है, 75,000 का है, तो यहाँ पर 75,000 लिख दीजिए। ठीक है, अब पेयर बनाते चले जाइए। अब करोड़ कहा है तो इसका मतलब बीच में क्या रहा होगा, लाख रहा होगा, तो लाख बना लीजिए। लाख पर से करोड़ आएगा, 12 करोड़। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, 12 करोड़। करोड़ पर से कितना आएगा, करोड़ पर से अरब आएगा, अरब हो गया। उसके बाद खरब आ गया, खरब नील पर आना है, नील पर आना है, तो खरब हो गया था। खरब पर से नील आता है, 10 नील कहा है तो 10 नील कर दीजिए। आगे चलते हैं। नील पर से पदम आता है, तब पदम के बारे में बात नहीं किया तो यहाँ पर 0 0 कर लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद पदम पर से शंख आता है, तो कितना शंख, 16 शंख, तो 16 शंख हो गया। ये हो गया दोस्तों। देखिए बट ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। आप सैकड़ों को ध्यान दीजिएगा, जितना पेयर उधर एक पेयर था 2 अंक का, तो 2 अंक का पेयर बनाते चले जाइए। और हमने डाटा में जो अंकों का गणना करना जो मैं लिखाया हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 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 लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसे आप जितना भी हमने लिखवाया है उसको याद कर लीजिए, ताकि आपको गणना करने में आपको आसानी रहे। आप जो है क्वेश्चन देख करके जो आप बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे, और मुझे आशा है कि आप ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बस दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।